पाकिस्तान में इस वक्त जो फेमस बैटरीज हैं, जो लिथियम आयन की बैटरी जिनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसमें 5 किलोवाट आवर की बैटरी है, 10 किलोवाट आवर की बैटरी है और 15 किलोवाट आवर की बैटरीज भी जो है वो रेजिडेंशियल सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है। उसके अंदर कौन से सेल्स इस्तेमाल होते हैं मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। इस टाइम पे हमारे पास जो फैक्ट्री के अंदर लिथियम आयन सेल है, ये एक सेल है, मैं आपको फिर बताता हूँ ये किस बैटरी में इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक छोटा सेल है, ये वाला, ठीक है। अब ये वो सेल्स हैं जो हमारी लिथियम आयन बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अदर देन लिथियम आयन बैटरी बाकी ये सिर्फ एक डब्बा होता है। जो मेन चीज होती है वो होती है हमारी इस सेल के ऊपर सेल, और दूसरी जो चीज है मेन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है ये बीएमएस। ये सेल और ये बॉक्स, ये मिल के एक लिथियम आयन बैटरी बनते हैं। लिथियम आयन बैटरी की जो मेन चीजें हैं वो ये चीजें हैं। ये जो बीएमएस है ये बेसिकली पेस कंपनी का है। जो इस टाइम पे टॉप एंड हाई एंड रिलायबल बीएमएस है वो ये है, जो हमारी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, जो बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करता है, जो बाकी सारे फीचर्स को, हीट को, टेम्परेचर को, वोल्टेजेस को, एम्पेयर को, सबको कंट्रोल करता है, वो ये है। उसके बाद ये वो सेल्स हैं जो हम बैटरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब ये सेल क्या है? ये बेसिकली एक सेल जो है 3.2 वोल्ट का सेल है, 100 एम्पेयर आवर, यानी कि जो हमारी 5 किलोवाट आवर की बैटरीज हैं उसके अंदर हम ये इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो अगर आप 10 किलोवाट आवर की बैटरी के अंदर भी इसको इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। वहीं पर आपके अगर जहाँ पे 16 सेल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आप उसको 32 सेल्स को इस्तेमाल करेंगे तो भी 10 एम्पेयर आवर की आपकी जो बैटरी है वो बन सकती है। बट इसमें ही हमारे पास बड़े सेल्स भी हैं, और ये वाला जो सेल है ये 320 एम्पेयर आवर का सेल है, और इसके जो वोल्टेजेस हैं वो 3.2 वोल्ट ही है। मतलब कि जो हमारी 15 किलोवाट आवर से बड़ी बैटरीज हैं उसके अंदर हम ये वाला लिथियम आयन सेल इस्तेमाल करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि उसमें हमें मल्टीपल सेल इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। इससे मिलके जो हमारी लिथियम आयन बैटरीज हैं वो बनती है। बाकी इसके अंदर जो ये जो बॉक्स है इसके अंदर कोई खास इंजीनियरिंग नहीं होती। आपको ये 2-3 चीजें जो है उसको जरूर ज़हन में रखना चाहिए। सेल्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, बीएमएस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। अदर देन दिस जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस में डिफरेंस आता है वो ब्रांड्स की वजह से आता है, इंपोर्ट की वजह से आता है, टैक्सेशन की वजह से आता है। अदर देन दिस 2 से 3 चीजों के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आपको डिफरेंशिएट करती है प्राइसेस के अंदर।